अरब सागर की लहरों पर इस समय भारत और फ्रांस की मित्रता का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिन की औपचारिक यात्रा पर भारत आए हुए हैं और उनका पहला पड़ाव मुंबई है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भारत और फ्रांस की मित्रता की, और किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मिले। मुंबई की सड़कों पर दोनों एक साथ थे। इस समय लोक भवन में है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो इस समय बातचीत चल रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में, फिर डेलीगेशन के स्तर पर, और अब से करीब 10-15 मिनट बाद दोनों ही देश कई एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। और उम्मीद यह है कि भारत और फ्रांस की जो मित्रता है केवल हथियारों की खरीद से कहीं आगे बढ़ेगी। भारत का प्रयास क्या है कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भारत में बने, यानी लड़ाकू विमानों की अगर हम बात करें, लड़ाकू विमान इंजन की बात करें, तो टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की जाए। प्रधानमंत्री का सपना तो एक स्तर और ऊपर है। उनका कहना है असल मित्रता तब आगे बढ़ती है जब दोनों ही देशों के विश्वविद्यालयों में छात्र एक साथ बैठकर एक यूनिवर्सिटी में एक ड्राइंग बोर्ड पर मिलिट्री इंजन्स एक साथ बनाते हैं, और फिर वो जब तैयार होते हैं तो वो इनोवेशन है। और 2026 यही ईयर ऑफ इनोवेशन है। बहुत प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, सुनिए। नमस्कार। फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान इमैनुअल मैक्रोन का मुंबई शहर में आगमन हो चुका है। आज दोपहर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बातचीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी है। इसमें दोनों लीडर्स, दोनों नेता भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी को किस प्रकार से और प्रगाढ़ बनाना है, इस पर बातचीत करेंगे। और शाम को भारत और फ्रांस के बीच में जो इनोवेशन की साझेदारी है, नवाचार की पार्टनरशिप है, इस पर कई एक प्रोग्राम होने वाली है। और एक बेहतरीन प्रोग्राम गेटवे ऑफ इंडिया पे दर्शाया जाएगा। एक रंगीन प्रोग्राम, एक उमंग भरा प्रोग्राम, जो यह भी बात कहेगी कि इस साझेदारी में कितना रंग है, कितना उमंग है। उमंग, इनोवेशन, नवाचार, कई ऐसे पहलू हैं दोनों देशों की मित्रता के बीच। केवल जो रणनीतिक साझेदारी है केवल रफाल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, हालांकि वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ साथ आप एनर्जी की बात कीजिए, और भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, तो बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम में, जो भी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सौर ऊर्जा में तो भारत ने बहुत बड़ी पहल की है, लेकिन सौर ऊर्जा के साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यानी भारत में ही जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को छोटे इलाकों में ले जाया जा सकता है, दुर्गम इलाकों में ले जाया जा सकता है, उनकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इनोवेशन कैसे करें जिससे दोनों देशों का लाभ हो। मेरे सहयोगी संदीप उन्नीथन, मंजीत नेगी, कई सहयोगी अभी आज तक पर हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर में जो जबरदस्त भूमिका रही रफाल लड़ाकू विमानों की, अब रफाल लड़ाकू विमान, हैमर मिसाइल्स, भारत में किस तरह उनका निर्माण हो सकता है ग्रेडेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, कितना महत्वपूर्ण है फ्रांस के राष्ट्रपति का यह भारत दौरा रणनीति और कूटनीति की दृष्टि से? गौरव, देखिए, ये मैं समझता हूँ ये जो रफाल डील है वो सिर्फ एक सौदा नहीं है, सौदे से भी बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे देखा जा सकता है कि हमने हमारी जो पूरी एरोनॉटिकल सेक्टर एक सेकेंड लाइन बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अलावा हम अब भारत में ही एक दूसरी लाइन खड़ा करने वाले हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की, और उसके साथ फाइटर इंजन की भी ये डेवलप करेंगे हम, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और उस एयरक्राफ्ट पे जो हैमर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस, ये पूरी जो एक साथ हम एक लाइन बनाने जा रहे हैं। तो ये अगले 30 और 40 साल तक की चलने वाली एक पार्टनरशिप है। सिर्फ ये रफाल एक सौदा नहीं है, तो बहुत एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे देखा जा सकता है।
जैसे कि हमने 25 साल पहले रूस के साथ किया था Su-30 MKI, जब हमने खरीदा था एक पूरी लाइन यहाँ पे हमने बसा दिया था HAL में। जो Su-30 MKI 200 से भी ज़्यादा हमने जहाज़ बनाने की ये प्लान किया था, और वो अब ख़त्म होने के बाद अब हम एक दूसरे देश के साथ हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कि ना यूनाइटेड स्टेट्स है या ना रूस है। हमने फ्रांस को चुना है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, और जिस पार्टनर के साथ हम ये साथ में बैठ के ये जहाज बनाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण करेंगे, और कई अच्छा, सारे एक ऐसे बहुत एयर टू महत्वपूर्ण ग्राउंड बात जो आपने की है संदीप, मैं आपके अपने दर्शकों को यह बताना भी चाहता हूं जी, कि फ्रांस के साथ जो भारत की मित्रता है वो नई नहीं है, लेकिन अब उसे एक नई ऊर्जा दी जा रही है और एक नए लेवल पर ऊपर ले जाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप संदीप 50 के दशक की बात करें तो 50 के दशक में स्वतंत्रता के महज 5-6 वर्ष बाद 100 तूफानी लड़ाकू विमान वो खरीदे गए थे फ्रांस के साथ। वो 50 के दशक में हुआ। 60 के दशक में आपने फिर मिस्टियर लड़ाकू विमान खरीदे थे जो 1965 की जंग में इस्तेमाल भी किए थे। 70 के दशक के अंत तक आपने जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट लिए। 80 के दशक में 2 स्क्वाड्रन आपने मिराज 2000 लड़ाकू विमान लिए, जिसको बाद में जाकर मिराज 2000-5 मार्क 2 अपग्रेड किया, जो बालाकोट में भी लड़ाकू विमान आपने इस्तेमाल किए 2019 में। तो यह बहुत ही मजबूत मित्रता है। कभी इसे इसका जो लेवल है वो मिला ही नहीं कि वो सारे लड़ाकू विमान भारत में बने और फ्रांस और भारत मिलकर उसका निर्यात करे। तो ये जो सेकंड लाइन की आप बात कर रहे हैं, टाटा के साथ फ्यूजलाज बनाने की बात चल रही है, यानी बॉडी बनाने की बात चल रही है। इंजन की बात साफरान के साथ कहां तक आगे बढ़ रही है संदीप? गौरव, जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो 5th जनरेशन फाइटर है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। और इसके जो मार्क 2 है ये एक नए इंजन के साथ उड़ेगी, और ये इंजन की जो निर्माण होगा भारत और फ्रांस दोनों जॉइंटली उसको ये करेंगे, डेवलप करेंगे। ये इंजन अभी तक बना नहीं है। दोनों देशों ने तय किया है कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन हम दोनों साथ में उसको बनाएंगे। इसी कारणवश साफरान जो फ्रांस की एक बहुत सबसे नंबर 1 जो एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट कंपनी है, उसने और GTRE ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, उसको एक MOU किया है, जिसके तौर पे ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलप करेंगे। ये 10 साल के अंदर हमारे AMCA में फिट हो जाएगा, और इसीलिए मैं समझता हूं ये आगे एक साथ रहिए मेरे साथ। 2 मेरे सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर मंजीत के पास है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। मंजीत, 114 लड़ाकू विमान, और ऐसे लड़ाकू विमान भारत लेना चाहता है जो आने वाले समय में भी F4 और बात F5 की भी चल रही है। मंजीत, और आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? कितना मेक इन इंडिया और कब तक? देखिए गौरव, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की मुलाकात होनी है, उसी के साथ ही बेंगलुरु में बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट के साथ, उनकी अभी बातचीत थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जो बात होनी है वो अगले 10 साल के लिए दोनों देशों के बीच में जो रक्षा संबंध है, रक्षा समझौता है, उस पर हस्ताक्षर होने हैं। और वहां पर एक ज्वाइंट फैसिलिटी भी है फ्रांस के साथ हेलीकॉप्टर को लेकर, जिसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट के साथ। और तीसरी बड़ी बात, हैमर मिसाइल को लेकर भी एक MOU होना है दोनों देशों के बीच में। जिस तरह से भारत लगातार उस मिसाइल का पिछले दिनों में अलग अलग मोर्चों पर उसका इस्तेमाल कर चुका है, वो दोनों देश मिलकर बनाएंगे, उसको लेकर एक बड़ा MOU होना है। और जहां तक पिछली DSC जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, उसमें जिस तरह से 114 जो रफाल लड़ाकू विमानों के सौदे को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है, उस पर भी दोनों एक तरह से बातचीत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच में बातचीत के दौरान कोई उसको लेकर साझा बयान आएगा इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब CCS की बैठक में ये पूरी तरह से सौदा पास हो जाएगा, उसके बाद इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं गौरव, तो भारत इस वक्त
दुनिया में मतलब फ्रांस के साथ हम बात करें तो सबसे दूसरे नंबर पर एक तरह से रक्षा खरीद में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले कि हम समीकरण देखें, चाहे रूस के साथ हमारे हथियारों की जो खरीद थी, लेकिन इस वक्त इजराइल और रूस के बाद दूसरे नंबर पर हम फ्रांस के साथ लगातार चाहे रफाल लड़ाकू विमान हो, दूसरे हथियार हो, वो खरीद रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात, थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले 10 साल के लिए दोनों देशों के बीच जो रक्षा समझौता होगा 10 साल के लिए, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो एक बड़ी बात होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जो दोनों देशों के नेताओं का विजन है वो केवल आज या अगले 5 वर्षों का नहीं है। एक विजन आप देखिए, 2026 ईयर ऑफ इनोवेशन है। रक्षा की बात करें तो अगले 10 साल का खाका तैयार हो रहा है। और दोनों देशों के सामरिक साझा संबंधों की बात करें तो विजन 2047 तक का तैयार हो चुका है, जिस पर इस समय कार्यान्वयन और उस पर काम चल रहा है। मुस्तफा, मुंबई की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारत को विकसित बनाने में, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मुंबई की जो भूमिका है उसकी चर्चा तो कर ही चुके हैं। लेकिन फ्रांस के साथ दोनों देशों के संबंधों को और आगे कैसे ले जाया जाए, अगर आप पूरी मुंबई को आज देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरों से अटी हुई है ये पूरी मुंबई। और बात इस सामरिक साझेदारी की हर जगह है। मुस्तफा, बिल्कुल गौरव, और इसको अगर एक पर्सपेक्टिव में आप देखें तो यूके के पीएम जो स्टाइनमायर हैं वो भी पिछले साल मुंबई में आए हुए थे 3 दिन की विजिट पर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मुंबई में आए हुए थे। आज भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन ट्रैवल कर रहा है और मुंबई में ही इन बिजनेस डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर के बात की जानी है। डिफेंस डील की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरह का मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया ने साइन किया है, उसके बाद फ्रांस प्रेसिडेंट आए हैं। आने वाले समय में फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी मुंबई और दिल्ली आने वाले हैं। तो एक तरह से यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनका इंडिया में तांता लगा हुआ है कि किस तरह की जो बेस्ट डील है वो किस देश को मिल पाए। और दूसरी महत्वपूर्ण किसी भी बायलैटरल मीटिंग में ये बात होती है कि दोनों ही देश ये देखते हैं कि उनके देश को इसमें से क्या मिल रहा है। अगर आप भारत क्या फ्रांस को दे सकता है उसकी बात करें, कौशल्य विकास की बात करें, आज 10,000 स्टूडेंट्स जो है इंडियन वो फ्रांस में है। 2030 तक ये आंकड़ा 30,000 तक जाने की आशंका दिखाई जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको लेते हुए फ्रांस प्रेसिडेंट के लिए भी ये पूरा विजिट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप के सारे देश इस वक्त ये देख रहे हैं कि इंडिया उनके लिए एज अ ट्रेड पार्टनर, एज अ डिफेंस पार्टनर, एज अ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एज अ स्किल डेवलपमेंट पार्टनर एक बड़ी प्रायोरिटी के तौर पर उभर कर आ रहा है। और ये सिर्फ आज की विजिट नहीं, यूके के पीएम की विजिट से, यूरोपियन यूनियन और कमीशन के विजिट से और आने वाले समय में आने वाले फिनलैंड और बाकी देशों की विजिट से भी साफ हो जाएगा कि इंडिया जो है वो विकसित भारत जो मिशन है उसमें यूरोप अपना जो शेयर है, जो स्टेक है, वो बिल्कुल अपने पांव जमाना चाहता है।